नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सच्चे दिल से की गई पुकार में कितनी ताकत हो सकती है? क्या वो वाकई चमत्कार कर सकती है? चलिए, आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो विश्वास, कृपा और गुरु भक्त के एक ऐसे रिश्ते की है जो दुनिया के हर नियम से परे है। पता है, आज की जो पूरी कहानी है ना, उसका पूरा का पूरा सार बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि वो अटूट विश्वास है जिसने एक आम इंसान की जिंदगी में एक बहुत खास घटना को सच कर दिखाया। तो कहानी के नायक हैं रामदास। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही भोले भाले इंसान। उनकी दुनिया बहुत छोटी और साधारण थी, पर उनका विश्वास वो बिल्कुल असाधारण था। देखिए, रामदास कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन उनके पास जो चीज थी ना, वो थी अपने गुरु नीम करोली बाबा के लिए बेइंतहा मोहब्बत। उनकी हर सुबह की शुरुआत ही बाबा के नाम से होती थी। ये नियम कभी नहीं टूटता था। अब यहीं पर ना दो दुनियाएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ गांव के लोग थे जो अपनी समझ से कहते, अरे रामदास, बाबा जी तो अब शरीर में है नहीं, वो तुम्हारी पुकार भला कैसे सुनेंगे? पर रामदास का जवाब उनके विश्वास की गहराई से आता था। बाबा जी शरीर से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। और यहीं पर असल टकराव होता है। एक तरफ दुनिया का तर्क और दूसरी तरफ एक भक्त का विश्वास। और कहते हैं ना कि विश्वास की असली परीक्षा मुश्किल घड़ी में ही होती है। तो रामदास की जिंदगी में भी वो पल आया जब एक पिता की लाचारी ने उनके इस विश्वास को परखा। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक रामदास की छोटी सी दुनिया में जैसे एक तूफान आ गया। उनकी नन्ही सी बेटी बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। घर की सारी हंसी खुशी जैसे चिंता के बादलों में छिप गईं। गांव के वैद्य ने जो दवाइयां दी वो भी कोई असर नहीं कर रही थीं, बल्कि हर गुजरते पल के साथ बच्ची की हालत और खराब होती जा रही थी। एक पिता के लिए इससे ज्यादा बेबसी का पल और क्या हो सकता है, सोचिए जरा। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब एक भक्त क्या करता है? वो अपने गुरु के पास जाता है। रामदास भी टूटकर अपने गुरु की तस्वीर के सामने बैठ गए। ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं थी, ये एक लाचार दिल की चीख थी। एक ऐसी पुकार जो तब निकलती है जब लगता है कि अब कोई और सहारा नहीं बचा। और उसी गहरी निराशा भरी रात में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अचानक दरवाजे पर उम्मीद ने दस्तक दी। सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त, वो छोटा सा सुनसान गांव, दरवाजे पर कौन हो सकता है? ये सवाल बिजली की तरह रामदास के मन में भी कौंधा होगा। दरवाजा खोला तो सामने एक साधु थे। तन पर बस एक कंबल लपेटा हुआ, मगर चेहरे पे ऐसा नूर था कि अंधेरी रात भी शर्मा जाए। और आंखों में मानो दुनिया भर की करुणा भरी हो। और फिर उन साधु ने कुछ ऐसा कहा कि रामदास के तो होश ही उड़ गए। वो पूछते हैं, बेटा, सुना है घर में कोई बीमार है? अरे, इन्हें कैसे पता चला? ये सवाल रामदास के दिमाग में घूमने लगा। न कोई बड़ी दवा, न कोई जड़ी बूटी, बस उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ रखा, एक चुटकी प्रसाद उसके मुंह में डाला और बड़े सुकून से बोले, फिक्र मत करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर जैसे आए थे वैसे ही अंधेरे में कहीं चले गए। रात गुजरी और सुबह की जो पहली किरण आई ना, वो अपने साथ सिर्फ उजाला नहीं लाई, बल्कि एक चमत्कार और एक ऐसा सच लेकर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सुबह होते ही सच में एक चमत्कार हो गया। वो रात में आए साधु की कही हर बात सच हो गई थी। रामदास की बेटी, जो रात को लग रहा था कि नहीं बचेगी, सुबह ऐसी उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ठीक, हंसती खेलती हुई। जिस घर में रात भर मातम था, वहां सुबह खुशी के आंसू थे। इस खुशी और हैरानी के बीच रामदास का दिल बस एक ही नाम ले रहा था। वो भागे अपनी पूजा घर की तरफ, अपने गुरु की तस्वीर के पास। शायद वो शुक्रिया कहना चाहते थे, या शायद उनके दिल में अब एक सवाल उठ रहा था। और जैसे ही उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि तस्वीर में जो चेहरा था वो बिल्कुल वही चेहरा था जो रात को साधु बनकर उनके दरवाजे पर आया था। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा सबक छिपा था। तो इस पूरे अनुभव से रामदास ने आखिर सीखा क्या? उस दिन रामदास को सच्ची पुकार का असली मतलब समझ आया।
ये समझ आया कि गुरु कहीं गए ही नहीं, वो तो हर पल हर जगह मौजूद हैं। वो हर पुकार सुनते हैं और जब कोई सच्चे दिल से याद करता है ना, तो वो किसी भी रूप में मदद करने आ जाते हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सच के साथ छोड़ जाती है कि गुरु और भक्त का रिश्ता शरीर का नहीं होता। वो तो कृपा, विश्वास और एक सच्ची पुकार का रिश्ता है। तो चलिए, इसी सवाल के साथ आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं कि एक सच्चे दिल से निकली आवाज में आखिर ताकत कितनी होती है।